जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री का सेट 1 करवा दिया है, ज्योग्राफी का भी सेट 1 करवा दिया है। आज हम लोग करेंगे हिंदी इलेक्टिव का सेट 1। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और आज का ये वीडियो जो है वो कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय वाले छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए। और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे जैसे ही आप एक मैसेज करोगे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको मॉडल पेपर में क्या मिलने वाला है, तो एक पैसेज टाइप का मिलेगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है। हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे वीडियोज़ रोक रोक करके पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी बड़ा है, अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो मैं डायरेक्ट आपके सवाल और जवाब पे आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन में आ चुका है। पहले सवाल में कहा गया है कि अंतरिक्ष में भारत के कदम अंतरिक्ष में भारत के कदम किसकी गूंज बताए गए हैं। तो अंतरिक्ष में जो भारत के कदम पड़े तो ये किसकी गूंज बताए गए हैं, तो वैज्ञानिकों के संजोए सपने के गूंज, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल है आपका PSLV और GSLV क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्या कोई उपग्रह के नाम है या फिर कोई अंतरिक्ष यात्री है या फिर अंतरिक्ष केंद्र है या फिर प्रक्षेपण यान है। तो ये सब क्या है, प्रक्षेपण यान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब विदेशी उपग्रह भारत से प्रक्षेपित होते हैं तो उसे क्या कहा गया है। तो उसको कहा गया है विश्वास का, है ना। जब विदेशी उपग्रह भारत से प्रक्षेपित होते हैं तो उसे क्या कहा गया, विश्वास का उत्सव कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि गगनयान मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो गगनयान जो मिशन का क्या उद्देश्य था, तो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यानी आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। आपको ये पढ़ने के लिए कह रहा है कि अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आज, ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहा कहना नहीं सुना माँ का, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार, कैसे चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए बोला गया। अब पढ़ करके फिर इसको आंसर करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कवि ने अचानक वर्षा को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो कवि ने अचानक जो वर्षा हुआ उसको बादल के घड़े फूटने से डिनोट किया है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा ऊपर सेम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कि कवि ने सूरज को किससे बुलाए जाने की कल्पना की है। तो कवि ने सूरज को उसकी माँ के बुलाए जाने की कल्पना की है। इस काव्यांश में कौन सा रस अधिक परिलक्षित होता है। तो अद्भुत रस। कैसे रस, अद्भुत रस, ठीक है। क्या यह प्रेम रस है, ना। क्या यह हास्य है यानी हंसने वाला है, ना। तो यह अद्भुत है। इस काव्यांश की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि बाल सुलभ कल्पना और सरलता, यानी कि बच्चा जो है ना वो कल्पना कर रहा है और एक सरल तरीके से इसको व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं, अगला सवाल है अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आता है। सवाल में कहा गया है आपसे कि परिपत्र जो होता है वो किस श्रेणी का पत्र है। तो परिपत्र जो है वो कार्यालय यानी कि ऑफिशियली होता है, ठीक है, ध्यान रखना है।
अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है आपको बताना है। तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो राजपत्र और गजट में होता है। कहाँ पे होता है, राजपत्र और गजट में होता है। पीटीआई क्या है आपको बतानी है, काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिला है। तो ये जो है एक समाचार एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। भारत में बनी पहली फिल्म का क्या नाम है, तो भारत में बनी जो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र है, ध्यान रखना है, राजा हरिश्चंद्र। स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है आपको ये बतानी है। तो स्टिंग ऑपरेशन जो होता है वो खोज परक पत्रकारिता है, यानी कि किसी चीज़ की अगर जांच करनी है, खोज करनी है तो स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में आता है। तो ये समाचार लेखन में इसका उपयोग होता है। अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। अब ये जो अखबार है इसकी आवाज़ किसको माना जाता है, तो संपादकीय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन अलग है ये आपको बताना है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इंडिया टुडे या फिर प्रभात खबर। तो यहाँ पर जो अलग है वो है आपका इंडिया टुडे। ये क्या है, मैगजीन है, बाकी ये सब क्या है, अखबार है। ठीक है, चलो अब फिर यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, कह रहा है कि इसको पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि माता पिता का विश्वास था कि हरिहर द्वारा जाकर गंगा जी के दर्शन करने से क्या होगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, ये उसका विश्वास था। पुजारी ने क्या गलतफहमी की, तो पुजारी ने गलतफहमी की, दंपति समझकर आशीर्वाद दिया। क्या गलतफहमी की, दंपति समझकर आशीर्वाद दिया। संभव को हरिद्वार जाने की प्रेरणा किस कारण से अधिक थी, तो नानी से मिलने और घर घूमने का शौक। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। अब ये जो गद्यांश लिया गया है ये दूसरा देवदास से लिया गया है। इसके बाद फिर से आपको बोला गया है कि इसको पढ़िए, ये वही विश्वास नहीं जो अपने लघुता में भी कांपा। तो इस तरह से इसको पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से ली गई है आपको बताना है। तो ये बाबरा अहेरी से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कहा गया है कि कवि ने विश्वास को किस रूप में प्रस्तुत किया। तो कवि ने विश्वास को किस में किया था, तो स्थिर और अडिगता में जो है प्रस्तुत किया था। सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र किस गुण की ओर संकेत करता है। तो ये जो संकेत करता है ना, ये करुणा और सजगता की ओर संकेत करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उल्लंब बाहु का अर्थ क्या होता है, तो उल्लंब बाहु का अर्थ उठी हुई भुजाएं। क्या होता है, उठी हुई भुजाएं होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। तो ये जो शैली है ये संस्मरणात्मक शैली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ढेले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो नाटक का जिक्र हुआ है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है देवसेना का गीत किस नाटक से संबंधित है। अब ये जो गीत है ये आज़ाद शत्रु नाटक से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ रही होगी सभी को। मैंने देखा एक बूंद कविता, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो किसके महत्व को प्रतिपादित किया है, क्षण के महत्व को। किसके महत्व को, क्षण के महत्व को। कोइया का दूसरा नाम क्या है, तो कोइया का दूसरा नाम है कुमुद। क्या नाम है, कुमुद नाम है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बतानी है। तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। तो ये थे आज के टॉप 30 सवाल मॉडल सेट 1 के। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपके फाइनल एग्ज़ाम के समय आपको इंपॉर्टेंट्स नोट्स PDF सारे कुछ उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ नहीं कीजिए, बस सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।